सऊदी खातून ने अपने खावंद को दूसरी शादी करने से रोकने के लिए ऐसा जाल बिछाया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और फैसला लाजमी कीजिएगा कि क्या सऊदी खातून ने ठीक किया या फिर गलत। खावंद के पास ये राइट मौजूद था कि वो दूसरी शादी कर सकता था, तीसरी भी कर सकता था, चौथी भी कर सकता था, लेकिन बीवी ने अपने खावंद की दूसरी शादी होने ही नहीं दी और वो दूसरी शादी पसंद की करना चाह रहा था। सऊदी अरब में गर्मी के मौसम में बल्कि 12 महीने ही वहां पर मौसम यूं रहता है, यानी जिस तरह की ठंडक पाकिस्तान में होती है इस तरह की ठंडक सऊदी अरब, मक्का, मदीना या रियाज वगैरह में नहीं होती। ये फैमिली जिसका ताल्लुक रियाज से था, सऊदी खातून, इसका खावंद और 3 बच्चे सऊदी अरब से अरब के एक मुल्क में गए जहां पर उन दिनों मौसम ठंडा था, और जिस मुल्क में गए वहां जाकर एक घर लिया। वहां ऐसे लोग आकर रहते थे जिनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से होता था, सिर्फ ठंडक को एंजॉय करने के लिए आते थे। और वहां घरों के मालकान करते क्या थे, नीचे वाले पोर्शन में खुद रह लिया, ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे दे दिया। जैसे एयरबीएनबी पे आप कोई रूम रेंट पर ले लेते हैं, एयरबीएनबी पे आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, इसी तरह वो फैमिली यही करती थी। जब भी कोई सयाह आता उसको अपने घर का अपर पोर्शन रेंट पर दे देते। अब जनाब अली, सऊदी खातून अपने खावंद के साथ गई, बच्चों के साथ गई, 1-2 दिन गुजारे। इस खातून के शोहर को उस घर में रहने वाली एक लड़की जो कि नीचे फैमिली की बेटी थी, खूबसूरत थी, पसंद आ गई। अब उसे शादी करना चाह रहा था। सऊदी लोग करते क्या हैं, इन ममालिक में जाकर या इन इलाकों में महीने 2 महीने लाजमी गुजारते हैं। जनाब अली, रामना सामना हुआ, मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, और अपनी बीवी को बताए बगैर नीचे रहने वाले मालकन से उसकी बेटी का रिश्ता मांग लिया कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अब उन्होंने भी कोई ऐसा एतराज नहीं किया कि इसकी ऑलरेडी एक बीवी है, दूसरी करना चाह रहा है, मालदार है, कोई मसला नहीं है। नीचे उनको राजी किया, फिर उसके बाद अपनी बीवी के पास गया और कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, और जिससे शादी करना चाहता हूं उन्हीं के घर में हम रह रहे हैं, क्यों ना मैं शादी कर लूं अगर तुम्हारी इजाजत हो। बीवी ने कुछ भी ना कहा, सिर्फ एक काम किया, ये कहा हमें यहां से वापस जाने दे, जब वापस चले जाएंगे रियाज हमें छोड़कर दोबारा इस इलाके में आइएगा और शादी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ वापस जाऊं, एक और आपकी बेगम साथ मौजूद हो तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि गए 2 हैं, वापस आए 3 हैं। आप इंतजार करें, यहाँ वक्त गुजारें, महीना 2 महीने जो टाइम गुजारने आए हैं, वापस जब जाएंगे रियाज आप अकेले आइएगा और शादी कर लीजिएगा। बीवी ने किया क्या कि पता चल गया कि खावंद साहब तो शादी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खावंद जो कि घर से बाहर निकला, बच्चे घर में मौजूद थे, अपर पोर्शन में ये खातून रह रही थी। किचन में मौजूद कीमती बर्तन उनको तोड़ दिया, खिड़कियों को तोड़ दिया, डंडों से सोटे मार के, यानी मुकम्मल तौर पर उस घर को आप ये कह सकते जो कीमती सामान था, जो बर्तन थे, चूर चूर कर दिए। खावंद घर आया और आकर कहने लगा कि तुमने क्या किया, तुम डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, हुआ क्या, मसला क्या। आगे से उस खातून ने कोई जवाब ना दिया। खावंद ने बाकायदा 10,000 रियाल दिए, जाओ नीचे मालकन को जाकर पैसे दो और उनको बताओ कि ऊपर हमसे ये नुकसान हो गया है, हम अव्वल तो माजरत करते हैं और जो भी आपका नुकसान हुआ है वो पैसे आप हमसे ले लें। अब जनाब, खावंद की गैर मौजूदगी में बीवी ने किया क्या, नीचे गई, जाकर सबसे पहले उस घर के मालकन के आगे बैठी और कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मेरा खावंद जिसको दौरे पड़ते हैं वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है, कभी कभार गुस्से में आता है तो घर के बर्तन तोड़ना शुरू कर देता है, यानी उसकी अजीब सी हालत हो जाती है। तो मैं माजरत चाहती हूँ, अगर ऊपर आकर आप देख लें हमारे किचन के बर्तन घर बार थोड़े से टूटे हुए हैं, ये सिर्फ खावंद की वजह से हुआ है। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, ये पैसे हैं जो आपका खर्चा आएगा आप मुझसे ले लें, लेकिन ये बात आपने मेरे खावंद को नहीं बतानी, क्योंकि अगर खावंद को ये बात पता चली तो पता नहीं वो क्या सोचेगा, इसलिए ये बात सिर्फ आपने अपने तक रखनी है। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन बदकिस्मती से मैं यहाँ पर आई, उसको अजीब सी उसकी तबीयत खराब हुई, उसको दौरा पड़ा, घर में जो कीमती सामान था, अशिया थी, उसने तोड़ दी। अब जनाब, जो नीचे वाला मालिक मकान था वो एकदम चौंक गया कि ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, इसी शख्स को मैं अपनी बेटी का रिश्ता देने जा रहा हूं और इसकी बीवी आकर क्या कह रही है, ज़हनी मरीज है, इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। अब जनाब, वक्त खत्म हुआ, 2 माह का टाइम था, वो कंप्लीट हुआ। ये फैमिली उस ठंडे इलाके से अपने मुल्क, अपने शहर रियाज सऊदी अरब पहुंच चुकी थी। पहुंचने के बाद उस शख्स ने कहा कि अब मैं दूसरी शादी कर सकता हूं, तुम्हारी बात मैंने मानी, मैंने शादी नहीं की, तुमने यही कहा था कि जब वापस आएंगे रियाज हमें छोड़कर आप दोबारा जाकर शादी कर सकते हैं। जनाब अली, खावंद अपनी बीवी को छोड़कर दोबारा उस इलाके में, उस शहर में, उस मुल्क में गया और उस घर में जाकर बैठा, उस घर के मालिक के आगे, यानी जिसको वो अपना ससुर बनाने जा रहा था, उनसे कहा कि मैं आ चुका हूं, आप शादी कर दें, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दें। वो घर का मालिक कहने लगा कि मैंने अपनी बेटी की शादी उसके चचा के बेटे के साथ कर दी है,
تم جب نہیں تھے تو وہ چچا کا بیٹا آیا، بات چلی، ہم نے رشتہ وہاں پر کر دیا، معذرت کرتے ہیں، بس یہ سب کچھ اچانک ہو گیا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایک دم رشتہ آئے گا، اور دوسری جانب تم بھی میری بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ جناب علی وہ سعودی شخص واپس سعودی عرب آیا اور آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں جسے پسند کرتا تھا اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ یہ قصہ سنایا عبد الماجد ملک صاحب نے، جو سوشل میڈیا پر سعودی سٹوریز شیئر کرتے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ قصہ سنایا گیا کہ اس طرح ایک سعودی خاتون نے اپنے خاوند کو دوسری شادی کرنے سے کتنی چالاکی سے روکا، کیسا جال بچھایا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، کیا اس خاتون نے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔